आज की कहानी है कर्मों का यह कैसा खेल है। किसी नगर में चंदर नाम का एक किसान रहता था। चंदर बहुत गरीब था। कुछ बीघा जमीन ही उसकी कुल संपत्ति थी। उस जमीन पर जो भी फसल उगती उसी से उसके परिवार की गुजर बसर होती थी। जिस वर्ष फसल अच्छी हो जाती थी वह वर्ष चंदर के लिए खुशी का वर्ष होता था। लेकिन जिस वर्ष फसल अच्छी नहीं होती थी उस वर्ष उसे और उसके परिवार को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। समय अपनी रफ्तार से इसी प्रकार बढ़ता जा रहा था और चंदर अपने खेत में पैदावार बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करता। बहुत मेहनत से काम करता लेकिन कोई लाभ न होता। चंदर हमेशा उदास होकर सोचता, मुझे अपनी मेहनत का फल क्यों नहीं मिलता। खैर, उसी नगर में चंदर का एक पड़ोसी भी था जिसके पास कुछ गायें थी और गायों के कुछ बछड़े थे। वह पड़ोसी पेशे से एक गवाला था। वह गायों का दूध घर घर बेचकर अपनी गुजर बसर किया करता था। लेकिन उसकी एक समस्या थी, वह गायों से दूध तो निकाल लेता था पर जब बात गायों को चारा खिलाने की आती उस समय वह अपनी गायों को खुला छोड़ देता था, क्योंकि उसे पता था कि गायें दूसरों के खेतों में जाकर पेट भरकर उसी के पास वापिस आ जाएंगी। उसका काम तो केवल गायों से दूध निकालने का था, लेकिन उनकी देखभाल का और उनके खाने पीने की जिम्मेदारी वह लेना ही नहीं चाहता था। और इसी कारण गांव के लोग उसे ताने भी देते थे। जब भी गाय लोगों के खेतों में घुस जाती तो फसलों का बहुत नुकसान करती थी। गांव वाले उसे शिकायत करते, भाई जब गायों का दूध तुम निकालते हो तो उन्हें चारा भी तुम्हें ही डालना चाहिए, क्यों हमारी फसल बर्बाद करने के लिए उन्हें खुला छोड़ देते हो। यह सुनकर पड़ोसी अपनी सफाई में कहता, भाई मैं गायों को पूरा दिन बांध कर नहीं रख सकता, उन्हें खुला भी छोड़ना चाहिए। गाय तो हमारी माँ होती है और अगर तुम्हारी फसल खराब होती है तो तुम्हें खुद अपनी फसलों की निगरानी रखनी चाहिए। मैं कौन सा अपनी गायों को तुम्हारे खेत में छोड़ने जाता हूँ। इस प्रकार वह पड़ोसी चालाकी से अपनी बात को ऊपर रखते हुए दूसरों को नजरअंदाज कर देता था। एक दिन की बात है, सुबह सुबह जब चंदर अपने खेतों में गया तो उसने देखा कि रात में गायों ने उसकी बहुत सी फसल खराब कर दी थी। उसने अपने खेत में गायों के पैरों के निशान भी देखे। अब तो चंदर का यकीन पक्का हो गया था कि हो ना हो ये गाय उसके पड़ोसी की ही थी। वह सोचने लगा कि वह अभी अपने पड़ोसी को इसकी शिकायत करेगा, लेकिन तभी उसे याद आया कि पड़ोसी को शिकायत करने का कोई लाभ नहीं, क्योंकि वो तो चंदर की बात पर विश्वास ही नहीं करेगा। काफी सोच विचार कर उसने फैसला किया कि वो रात को खेत में बनी झोपड़ी में रहेगा और वहीं से अपने खेतों की निगरानी भी करता रहेगा। उसने घर जाकर अपनी पत्नी को अपना यह विचार बताया, भगवान आज रात से मैं खेत में ही सोया करूंगा। इस पर उसकी पत्नी ने भी कोई विरोध नहीं किया, क्योंकि वह जानती थी कि यदि फसल अच्छी नहीं होगी तो घर का गुजारा कैसे चलेगा। खैर, उसी रात चंदर अपना खाना पीना खाकर हाथ में लाठी लेकर खेत में बनी झोपड़ी की ओर निकल पड़ा। आज उसने फैसला कर लिया था कि आज से जब तक फसल नहीं कटेगी वह रात को अपनी फसल की देखभाल किया करेगा। लेकिन उसके मन में एक असमंजस की स्थिति भी थी। वह सोचने लगा कि यदि गाय मेरी फसल खाने के लिए आती है तो मैं उसे लाठी से मार तो नहीं सकता, क्योंकि बचपन में मिले संस्कारों के कारण उसकी ऐसी मान्यता थी कि गाय तो माँ के समान है और माँ पर कोई लाठी कैसे चला सकता है। इसलिए वह सोचने लगा कि मैं गाय को लाठी मारने के बजाय वैसे ही उसे हाँक दिया करूंगा। गाय ऐसे ही हाँकने से खेत से बाहर चली जाएगी। खैर, रात हुई और गाय जब फसल खाने के लिए उसके खेत में पहुंची तो उसने गाय को खेत से बाहर हाँकने की बहुत कोशिश की। वह इस कोने से गाय को बाहर हाँकने की कोशिश करता, लेकिन गाय दूसरे कोने पर पहुंच जाती। गाय खेत से बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। इससे चंदर की झल्लाहट बढ़ती ही जा रही थी और उसका गुस्सा बेकाबू होता जा रहा था। और आखिरकार वो घड़ी भी आ गई जब वो अपनी सारे संस्कार भूल गया। कहते हैं कि जब मनुष्य गुस्से से भर जाता है तो उसका विवेक, उसकी बुद्धिमानी, उसकी सोच सब कुछ समाप्त हो जाती है। और ऐसा ही कुछ चंदर के साथ भी हुआ। वह भूल चुका था कि उसके संस्कार क्या हैं।
और फिर उसने लाठी उठाकर गाय को पीटना शुरू कर दिया। तब वह गाय खेत से बाहर भागने की कोशिश करने लगी और बाहर भागने की कोशिश में वो गाय एक जगह पानी से फिसलकर वहीं जमीन पर गिर गई और बदकिस्मती से जिस जगह वो गाय गिरी थी वहीं जमीन पर एक बड़ा सा पत्थर भी गिरा हुआ था। पत्थर पर गिरने से गाय खून से लहूलुहान हो गई। यह देखकर चंदर का गुस्सा एकदम शांत हो गया। उसे एहसास हुआ कि उससे कितना बड़ा पाप हो गया था। वह सोच ही नहीं पा रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। उसके सामने वो गाय तड़प रही थी। उसने उसका इलाज करने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन रात में ना तो उसे कोई वैद्य मिल सकता था और ना ही मदद के लिए आसपास कोई मौजूद था, क्योंकि उसका खेत गांव से बहुत दूर था। कुछ समय के बाद गाय की मृत्यु हो गई। यह देखकर चंदर फूट फूट कर रोने लगा। उसका दिल उसे बार बार धिक्कार रहा था। वह खुद से कह रहा था, चंदर, तूने कितना बड़ा पाप कर दिया है। इसका प्रायश्चित तू कैसे करेगा। जैसे ही सुबह हुई तो गांव के कुछ लोग उस तरफ आ पहुंचे और जब उन्होंने चंदर को एक मृत गाय के सामने बैठे देखा तो उन्हें पूरी घटना समझते हुए देर ना लगी। चंदर ने उनके सामने माफी मांगते हुए कहा, यह मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है। इस घटना के बाद गांव में एक पंचायत रखी गई और जिस पड़ोसी की वो गाय थी उसने पंचायत से न्याय की मांग की। पंचायत को फैसला करने में कुछ ज्यादा तकलीफ नहीं हुई, क्योंकि चंदर खुद ही अपने आप को दोषी बता रहा था। पंचायत ने फैसला सुनाया कि जब तक चंदर अपने इस पाप को धो नहीं लेता तब तक वह गांव में वापस नहीं आ सकता। तब चंदर ने पंचायत से पूछा कि वह अपने इस पाप को किस प्रकार धो सकता है। पंचायत का उत्तर था, चंदर, तुम चारों धाम की यात्रा करके आओ, उसके बाद तुम्हारा यह पाप धुल जाएगा। लेकिन अभी तक चंदर की आंखों के सामने से गाय का तड़पता हुआ चेहरा हट नहीं रहा था और उसे लग रहा था कि चार धाम की यात्रा जाने से उसका यह पाप किस प्रकार धुल जाएगा। क्या उस गाय का जीवन वापिस आ जाएगा। लेकिन फिर भी पंचायत की बात मानकर वह चार धाम की यात्रा के लिए निकल पड़ा। उस समय कोई गाड़ी या वाहन तो होते नहीं थे। लोगों को दूर जाने के लिए भी पैदल यात्रा ही करनी पड़ती थी। चंदर की यह यात्रा बहुत लंबी होने वाली थी। शायद उसे कई वर्ष लग जाते, लेकिन फिर भी चंदर अपनी इस पाप को धोना चाहता था। लेकिन उसके मन में एक सवाल भी चल रहा था कि इस पाप का जितना दोषी वो है, उससे कहीं ज्यादा दोषी तो वह ग्वाला भी है, जो अपनी गाय को यूं ही खुला छोड़ देता था। यह केवल उसके मन का एक सवाल था, लेकिन उस सवाल को वहां पर किसी से पूछ नहीं सकता था। जब वह घर से चार धाम की यात्रा के लिए निकल रहा था तो उसकी पत्नी ने भी उसके साथ चलने का आग्रह किया, लेकिन उसने अपनी पत्नी को वहीं पर रहकर अपने खेतों और बच्चों की देखभाल करने के लिए कहा और वो अकेला ही अपने पाप को धोने के लिए उस गांव से निकल पड़ा। एक धाम से दूसरे धाम और दूसरे धाम से तीसरे धाम। इस प्रकार चलते चलते चंदर को बहुत समय हो गया था। कई वर्ष बीत गए थे, लेकिन चंदर अब भी अपने आप को दोषी मानता था। उसके मन से गाय का चेहरा हट ही नहीं रहा था। जब वह तीसरे धाम की यात्रा पर जा रहा था तो उस यात्रा के बीच में एक जंगल पड़ता था और उस जंगल को पार करने के बाद ही वह धाम आता था। जब चंदर उस जंगल को पार कर रहा था तो उसे जंगल में एक भिक्षु की कुटिया दिखाई दी। उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ, क्योंकि वहाँ आसपास कोई और मनुष्य दिखाई नहीं दे रहा था। कई कई मीलों तक इंसानों की कोई बस्ती वहाँ नहीं थी और इस जंगल के बीच में यह भिक्षु अकेला क्या कर रहा था। इससे चंदर की जिज्ञासा और ज्यादा बढ़ गई। अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए वह भिक्षु की कुटिया में पहुंचा। जब चंदर उस कुटिया में पहुंचा उस समय भिक्षु ध्यान में लीन था, लेकिन जैसे ही चंदर ने कुटिया में प्रवेश किया वैसे ही भिक्षु अपने ध्यान से बाहर आ गया। ध्यान से बाहर आने के बाद चंदर ने उनसे पहला प्रश्न किया, महात्मन, आप इस घने जंगल में बिल्कुल अकेले किस प्रकार रहते हैं। यहाँ पर ना तो कोई इंसान है ना ही कोई बस्ती है, फिर यहाँ आप अकेले किस प्रकार वास कर लेते हैं। इस पर भिक्षुक ने उत्तर दिया, पुत्र, इंसान को जीने के लिए सांसें और खाना चाहिए, जो यहाँ पर भली भांति मिल जाता है। सांसें ये पेड़ पौधे हमें देते हैं और भोजन भी ये पेड़ पौधे इस जंगल में हमें दे देते हैं
और जीने के लिए हमें क्या चाहिए? तब चंद्र ने पूछा, फिर भी प्रभु, मनुष्य को कोई तो चाहिए जिससे कि वो बातचीत कर सके, जिससे वो अपनी भावनाएं व्यक्त कर सके। आपके पास तो यहाँ कोई भी नहीं है। इस पर भिक्षुक ने उत्तर दिया, पुत्र, यह तुम्हें लगता है कि मेरे पास कोई भी नहीं है, क्योंकि तुम्हारी आंखें केवल सीमित वस्तु ही देख सकती हैं, लेकिन मेरे पास वो भी है जो तुम्हारी आंखें देख नहीं पाती और जो कण कण में विद्यमान है। वह ईश्वर, वह भगवान हमेशा मेरे साथ है। भिक्षुक की इन बातों से चंद्र को एहसास होने लगा कि यह कोई साधारण भिक्षुक नहीं है। इसकी समझ बहुत गहरी है और इनसे मुझे अपने सवालों के जवाब मिल सकते हैं। इसलिए चंद्र ने अपनी पूरी कहानी भिक्षुक को बता दी। अब सारी बात बताने के बाद चंद्र ने भिक्षुक से पूछा, महात्मन, 2 धाम की यात्रा तो मैं कर चुका हूँ, लेकिन यह यात्रा करने के बाद भी मेरे मन का बोझ हल्का नहीं हुआ है। मुझे पता है कि यदि मैं 4 धाम की यात्रा भी कर लूंगा तो भी मेरे मन की परिस्थिति यही रहेगी। कृपया आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मैं अपने पाप को किस प्रकार धो सकता हूँ? इस पाप से किस तरह मुक्ति पा सकता हूँ? यह सुनकर भिक्षुक जोर जोर से हंसने लगा। भिक्षुक को इस प्रकार हंसते देखकर चंद्र ने भिक्षुक से पूछा, प्रभु, इसमें हंसने की क्या बात है? आप इतनी जोर जोर से क्यों हंस रहे हैं? भिक्षुक ने उत्तर दिया, पुत्र, तुम उस पाप को धोने की बात कर रहे हो जो कि तुमने कभी किया ही नहीं था। तुम अंधकार में भटक रहे हो। जो तुमने किया वो कोई पाप नहीं था। यह तुम्हें लगता है कि वह पाप था, लेकिन वास्तव में वह पाप नहीं है। अच्छा, मुझे यह बताओ कि अगर तुम उस गाय को अपना पूरा खेत चरने के लिए छोड़ देते तो क्या वो सही होता? चंद्र ने उत्तर दिया, नहीं महात्मन, वो तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि फसल उगाना तो मेरा कर्म है, और अगर वो गाय मेरी पूरी फसल खा जाती तो मैं अपना परिवार किस प्रकार पालता, अपनी गुजर बसर किस प्रकार करता? भिक्षुक ने कहा, और यही बात तुम समझ नहीं पा रहे हो। तुम्हारा सबसे बड़ा कर्तव्य, तुम्हारा सबसे बड़ा कर्म यही था कि तुम अपनी फसल की रक्षा करो। उस समय तुम्हारा सबसे बड़ा कर्म वही था, और अपने कर्म को पूरा करने के लिए इंसान को पूरी कोशिश करनी चाहिए। तब एक उदाहरण देते हुए भिक्षुक ने बताया, जिस प्रकार भगवान कृष्ण ने धर्म की रक्षा के लिए अर्जुन को गीता का उपदेश दिया और श्री अर्जुन को युद्ध करने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि युद्ध ही उस समय की प्राथमिकता थी। हे पुत्र, हमें यह देखना चाहिए कि हमारी प्राथमिकता क्या है, और उसी प्राथमिकता के आधार पर हमें अपने कर्म का चुनाव करना चाहिए। उस समय तुम्हारी प्राथमिकता तुम्हारी फसल की रक्षा करना था। हे पुत्र, जब तक तुम अपने आप को कर्ता समझते रहोगे, अर्थात करने वाला, तब तक तुम दुखी रहोगे। तुम्हारा मन हमेशा उदास रहेगा, क्योंकि तुम समझ रहे हो कि तुम करने वाले हो, तुम कर्ता हो, और वही तुम्हारी दुख का कारण बन जाता है। इस परिस्थिति में तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे कारण वह गाय मारी गई, क्योंकि तुम अपने आप को कर्ता समझ रहे हो, और यही तुम्हारे दुख का कारण है। लेकिन जब तुम अपने आप को केवल क्रिया समझोगे, कर्म करने वाला समझोगे, क्योंकि वहां पर तुम कर्ता नहीं हो, वहां पर तुम केवल क्रिया हो। करने वाला और रचने वाला तो कोई और है। तुम इस नाटक में केवल अभिनय कर रहे हो। अपना अभिनय पूरा करो और यहाँ से चलते बनो। अपने आप को इस नाटक का निर्देशक कभी मत समझना, क्योंकि निर्देशक तो कोई और है। हम तो यहाँ केवल अभिनेता हैं जो अपना अभिनय कर रहे हैं, और इस अभिनय में जो पात्र हमें मिला है उसको भली भांति पूरा करना ही हमारा सबसे बड़ा कर्म है। तुम्हें पात्र मिला है एक किसान का, इसलिए यदि तुम अच्छे से किसानी करोगे तभी तुम्हारा निर्देशक अर्थात ईश्वर प्रसन्न होगा। यदि तुम अपना अभिनय अच्छा नहीं करोगे, अर्थात अपना कर्म अच्छे से नहीं करोगे, तो उस निर्देशक को अर्थात ईश्वर को कभी भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए हे पुत्र, तुमने कुछ गलत नहीं किया। तुम किसान का पात्र बहुत अच्छे से निभा रहे थे, लेकिन कहते हैं कि संशय आत्मा विनाशति, अर्थात जिस मन में शक पैदा हो जाता है, जिस आत्मा में संशय उत्पन्न हो जाता है, वह अपने विनाश पर पहुंच जाती है। वो खुद का विनाश कर लेती है, और यही तुमने किया। तब चंद्र ने आखिरी लेकिन एक बहुत ही गहरा सवाल भिक्षुक से पूछा, हे महात्मा, जो कर्म हम करते हैं
हमें उसका फल किस प्रकार मिलता है। यदि मैंने कुछ गलत किया ही नहीं था तो मैं उसका प्रायश्चित क्यों भोग रहा हूँ? और यदि मैंने अपना कर्तव्य निभाया है, यदि मैंने अपना किसान का कर्म पूरा किया है, तो मैं यहाँ पर दुख क्यों झेल रहा हूँ? तब भिक्षुक ने उसे समझाते हुए कहा, पुत्र, जब तुम जमीन में कोई बीज डालते हो फसल उगाने के लिए, तो तुम्हें कैसे पता चलता है कि तुम्हारी फसल कौन सा फल देगी? यह सुनकर चंदर बोला, महात्मन, यह तो बीज डालने के कई महीनों के बाद पता चलता है कि फसल कौन सा फल देने वाली है। जब तक हमें यह पता ही नहीं चलेगा कि यह बीज किस वृक्ष का है, तब तक हमें यह कैसे पता चल सकता है कि यह वृक्ष कौन सा फल देगा? यह सुनकर भिक्षुक मुस्कुराते हुए बोला, जिस प्रकार बीज को जमीन में डालने पर हमें यह पता ही नहीं होता कि वह कौन सा फल देगा, उसी प्रकार कर्म करते हुए हमें यह पता नहीं होता कि इस कर्म का फल हमें किस प्रकार मिलेगा। हो सकता है उसका फल मिलने में कुछ वर्ष लग जाए, लेकिन कर्म का फल मिलता जरूर है। लेकिन मनुष्य में इतना संयम ही नहीं होता, वह इतनी दूरदृष्टि ही नहीं रखता, वह इतना सोच ही नहीं पाता। उसे तो अपने कर्मों का फल उसी समय चाहिए। वो तो यह चाहता है कि जैसे ही मैं अपना कर्म करूं, वैसे ही मुझे उसका फल मिल जाए। लेकिन ऐसा जिंदगी के किसी पैमाने पर नहीं होता। कोई भी विद्यार्थी जब मेहनत करता है तो कई वर्षों के बाद उसे उसका फल मिलता है। अगर कोई विद्यार्थी यह सोचे कि मैं आज ही सभी पुस्तकें पढ़ लेता हूँ और परीक्षा में पास हो जाता हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। उसे सालों साल तक अपनी पढ़ाई पूरी करनी पड़ती है, तब कहीं जाकर उसे उसका फल प्राप्त होता है। यह सब जानते हुए भी इंसान यह समझ नहीं पाता, बल्कि वो तो अंधकार में भटकता रहता है। तब अंत में भिक्षुक ने अपनी बात को समाप्त करते हुए कहा, हे पुत्र, अब तुम गांव वापस लौट जाओ। तुम्हें 4 धाम की यात्रा की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम अच्छी तरह से गांव में जाकर अपना कर्म करो और वहां पर अपने परिवार की देखभाल करो, क्योंकि यही तुम्हारा अभिनय है और यही तुम्हारा पात्र है जो तुम्हें इस जीवन में निभाना है। चंदन ने कहा, महात्मन, पंचायत में तो मुझे दोषी ठहराया है और जब तक मैं अपनी सजा पूरी नहीं कर लेता, अर्थात मैं अपना पाप नहीं धो लेता, तब तक मैं गांव वापस कैसे जा सकता हूँ? तब भिक्षुक ने कहा, पुत्र, तुम एक बार अपने गांव जाओ तो सही। इतने वर्षों में वहाँ के हालात बहुत बदल चुके होंगे। वो गांव अब वैसा नहीं रहा होगा जैसा कि तुम छोड़कर आए थे, क्योंकि तुम अपना कर्म अच्छी प्रकार से कर रहे थे। तुम अपना कर्तव्य अच्छी तरह से निभा रहे थे और उन कर्मों का फल तुम्हारे परिवार को मिलना शुरू भी हो गया होगा। जाओ और अपने कर्मों के इस फल को अपनी आंखों से देखो और कर्मों के इस विधान को भली भांति समझो। भिक्षु की बात सुनकर चंदर के मन को बहुत शांति पहुंची। उसने भिक्षु के चरणों में प्रणाम किया और अपनी यात्रा को बीच में ही छोड़कर वापस अपने गांव में लौट गया। गांव जाकर उसने देखा कि उसका वो गवाला पड़ोसी जो गायों को यूं ही खुला छोड़ देता था, उसके पास अब एक भी गाय नहीं थी। लेकिन दूसरी ओर उसके परिवार के नाम पर गांव में एक गौशाला बनी हुई थी, जहां पर गांव के लोग अपनी हैसियत और श्रद्धा के अनुसार गायों के लिए चारा दान में देते थे। यह दृश्य देखकर चंदर आश्चर्यचकित रह गया। उसे समझ नहीं आया कि यह चमत्कार कैसे हो गया। उसने लोगों से पूछा, भाई, यह सब कैसे हुआ? तो लोगों ने बताया, चंदर, तुम्हारे जाने के बाद भी उस गवाले ने रात में अपनी गाय छोड़ना बंद नहीं किया और उसकी गाय दूसरों के खेतों में भी फसलों को नुकसान पहुंचाती रहती थी। इससे सभी गांव वाले बहुत परेशान हो गए और आखिरकार एक दिन पंचायत ने यह निर्णय लिया कि चंदर से कोई अपराध नहीं हुआ था। अपनी फसल को बचाने के लिए अनजाने में ही उससे यह गलती हो गई थी, लेकिन उसकी यह गलती नहीं मानी जा सकती। तब पंचायत ने अपने गलत निर्णय का प्रायश्चित करने के लिए एक निर्णय किया कि जो गाय उस गवाले में छोड़ रखी थी, उन्हीं सब गायों को पकड़कर एक गौशाला बनाई गई और वह गौशाला चंदर के परिवार के नाम कर दी गई। पंचायत को एहसास हुआ कि चंदर को दोषी मानकर उनसे बहुत बड़ी गलती हुई थी, इसलिए अपनी गलती सुधारने के लिए उन्होंने वो गौशाला चंदर के परिवार के नाम कर दी। लोगों की यह बातें सुनकर चंदर की आंखों में आंसू आ गए। यह दृश्य देखकर चंदर की आंखें खुल गई और उसे भिक्षु की वह बात याद आ गई।
कि जब हम जमीन में बीज बोते हैं तो हमें यह पता नहीं होता कि वह बीज कब और किस समय क्या फल देगा, लेकिन जिस दिन वो फल देता है उस दिन हमें पता चलता है कि हमारा वो कर्म कितना सार्थक था, हमारा वो कर्म कितना सही था। इसलिए मनुष्य को सदा बीज रूपी शुभ कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि एक दिन उसका यही शुभ कर्म उसके सामने एक सुंदर वृक्ष बनकर आता है और तब उसे यह एहसास होता है कि उसका वो कर्म कितना सार्थक था, उसका वो कर्म कितना सही था। धन्यवाद।